आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। आईटीसी 428 आज के सेशन में बहुत ही फ्लैट 0.35 पैसा ऊपर आज ये बंद हुआ है। और आईटीसी आफ्टर दैट एंटायर बैड न्यूज़ जो इनका ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का स्टेक सेल आया था और स्टॉक जो है वो गैप से ओपन हुआ था। वीकली चार्ट पे तो गैप दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप डेली चार्ट्स ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक गैप नजर आएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट नाउ लुक्स फॉरवर्ड इन आईटीसी, क्या लगता है आगे आने वाले दिनों के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए आईटीसी के अंदर में जो पिछले हफ्ते एक हफ्ता पहले जो न्यूज़ आई थी, जब इनका स्टेक सेल किया था ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने, तो वहाँ पे गैप से खुला था उनका शेयर। हालांकि कंपनी के लिए जो न्यूज़ थी इनिशियली वो नेगेटिव ही थी, क्योंकि जब भी कोई प्रमोटर एग्जिट करता है कंपनी में से तो एक वो नेगेटिव न्यूज़ ही होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे को देखने को मिला था कि स्टॉक जो है 400 रुपये बंद हुआ और अगले दिन सीधा 428 पे खुला था। उसके पीछे रीज़न ये था बेसिकली कि जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको है उन्होंने ये कहा था कि ये जो स्टेक्स है दिस इज़ फाइनल, राइट, और हम नहीं बेचेंगे। तो बेसिकली मार्केट ऑलवेज रिक्वायर्स अ सेंस ऑफ क्लैरिटी। मार्केट को क्लैरिटी पसंद है और इसीलिए ज़्यादा इसमें और गिरावट देखने को हमारे को नहीं मिली, गैप से खुला। वो तो पॉजिटिव चीज़ थी। नेगेटिव चीज़ जो थी आईटीसी में वो ये था, और इसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, कि जब भी कोई गैप बनता है ऊपर या नीचे कहीं पे भी गैप बनता है, ऐसे आप ये गैप बनाए, दिस गैप शुड नॉट बी फिल्ड, इट शुड नॉट बी फिल्ड, यानी कि स्टॉक दोबारा नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये गैप फिल हो रहा है मतलब ये है कि स्टॉक ऊपर के लेवल से कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ हमारे को 4-5 दिन लगातार देखने को मिला कि ये गैप फिल हुआ है हमारा, और उसके बाद में अब दोबारा से बाइंग जो है देखने को मिल रही है। तो इससे हमारे को दो चीज़ें समझ में आती है। पहला कि आईटीसी के अंदर में एकदम से कूद के खरीदारी करने के लिए भी कोई रेडी नहीं है। दूसरी चीज़, 400 के करीब इसको कोई बेचने के लिए भी रेडी नहीं है। और ये चीज़ हमारे को इसके वैल्यूएशंस के अंदर में भी साफ तौर पर नजर आती है। अगर आप आईटीसी को देखोगे तो 26 का पी मल्टीपल है, और इसका जो एवरेज 10 साल का पी मल्टीपल है वो 27-28 के करीब है। व्हाट डज दिस मीन? दिस बेसिकली मीन्स कि द स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट, इट इज नॉट ओवरली वैल्यूड। इसीलिए इसको 400 के लेवल्स के नीचे ले जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और 400 पे खरीदने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट थिंग्स दैट कम्स टू माइंड इज वन थिंग, कि 400 इज अ सपोर्ट, 400 इज अ सपोर्ट फॉर आईटीसी। 400 के नीचे फिलहाल ये नहीं जाएगा। ऊपर की तरफ में अभी फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस है, जहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे इसका अपर रेंज है, वो थोड़ा दूर है, अराउंड द 475, 475। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा पहले ही एक रेंज बना देगा, ऊपर 475 तक शायद नहीं जाए, क्योंकि अभी भी ये करेक्शन मोड में है, एक कंसोलिडेशन के फेज में है। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि जुलाई में जो इसने टॉप बनाया था 500 का, और उसके बाद में जब जनवरी में इसने यहाँ पे टॉप बनाया, ये था 475 का। सो बेसिकली इट वाज लोअर देन द जुलाई हाइज। तो यहाँ पे कोई बहुत नॉर्मल से चांसेस हैं कि इस बार जो हाई बनेगा वो जो जनवरी का हाई था उससे थोड़ा नीचे बनेगा। सो राइट नाउ येस वी कैन से कि जो रेंज है ऊपर की तरफ में वो 470 475 के करीब है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर में आपको हो सकता है कि ये 475 रेंज 450 भी सिमटते हुए दिखेगी। सो इट बेसिकली विल मूव इन अ टाइट रेंज, बिकॉज आईटीसी इज अ बिग मार्केट कैप कंपनी। निफ्टी में भी ठीक ठाक वेटेज है, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो 10-12% की रेंज जो है आईटीसी के लिए गुड इनफ है, और मुझे लगता है कि फिलहाल तो ये ऊपर की रेंज अपनी दिखाएगा, दिखाई नहीं है इसने, डाउन साइड इज रियली कैप्ड। तो 400 से लेके 475, और हो सकता है आने वाले हफ्तों में ये हम बात करें कि 400 से लेके 450 इज द रेंज फॉर आईटीसी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आईटीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।